और यूं जोर लगाया और उड़ गया। ऐसे उड़ गया आकाश में। अच्छा, फिर मैंने कहा उड़ तो गया, फिर उतरूंगा कैसे, ब्रेक कैसे लगेगी? तो फिर मैंने उल्टा काम किया, ऐसे ऐसे ब्रेक लगाई तो धीरे धीरे जमीन पर आ गया। तो वापस आ गया नीचे। समापत्तेश्च आकाश गमनम। अब देखो आकाश में उड़ जाएगा, योगी आकाश में उड़ जाएगा। बिना हवाई जहाज के उड़ेगा। ये सब गप्पे मार रखी। कैसे उड़ता है? सूत्र में लिखा है काय आकाशयो। काया माने शरीर, ये जो हमारा शरीर है इसको काया बोलते हैं। और आकाश ये स्पेस। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, संयमात। और एक और दूसरा काम, लघु तूल समापत्तेश्च। लघु माने हल्का, तूल कहते हैं रुई का टुकड़ा। रुई आपने देखी है, कपास, कपास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, हल्के हल्के, कई बार बहुत छोटे होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। तो कपास के छोटे छोटे हल्के हल्के टुकड़ों में समापत्ति करने से, मन को एकाग्र करने से क्या लाभ होता है? आकाश गमनम। योगी आकाश में उड़ जाता है, बिना ही हवाई जहाज के उड़ जाता है। तो ये सब गलत। ऐसे कोई बिना विमान के आकाश में नहीं उड़ता। पर क्योंकि जब सूत्र पढ़ते हैं तो पाठ को समझते हैं, विचार करते हैं तो उसका संस्कार तो बन ही जाता है। व्यक्ति ऐसे कल्पना करता है कि योगी आकाश में उड़ता होगा, ऐसे होगा, ऐसी कल्पना करते हैं। तो जो हम कल्पना भी करते हैं तो उसका भी मन में संस्कार बनता है। जो घटनाएं देखते हैं उसका संस्कार बनता है, जो सुनते हैं उसका संस्कार बनता है, खाते हैं पीते हैं, सारे जो भी इंद्रियों से काम करते हैं उनके सबके मन में संस्कार बनते हैं। फिर विचार करते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। योजनाएं बनाते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। कल्पनाएं करते हैं, उसका भी संस्कार बनता है। एक व्यक्ति ने पक्षी को उड़ते हुए देखा कि पक्षी आकाश में उड़ रहा, तो भी इच्छा हो गई और उसने कल्पना की, हो हे भगवान मेरे भी पंख लगा दो, मैं भी उड़ जाऊं, यहाँ बस की लाइन में धक्का नहीं खाना पड़े। अपने पंख मारे और उड़ गए फटाफट, ट्रेन की लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। ऐसे उसने कल्पना कर ली। तो जब कल्पना कर ली मेरे भी पंख होते तो मैं भी उड़ जाता, अब इसका संस्कार बन गया। रात को सपने में देखा जैसे वो आकाश में उड़ रहा है पक्षियों की तरह से, तो वो संस्कार जो कल्पना से बन गया उसको भी सपने में दिख सकता है, वो भी ऐसा लगेगा जैसे आकाश में उड़ रहा है। और जब हमने ये सूत्र पढ़ा कि योगी आकाश में उड़ जाता है तो हमारे अंदर इसका भी संस्कार बन गया। अब ये तो 200-250 बार पढ़ लिया मैंने योग दर्शन, तो कितनी बार आया होगा दिमाग में कि हाँ आकाश में उड़ता है। सूत्रार्थ दोहराते हैं, पाठ दोहराते हैं, तो एक बार तो रिवीजन होता ही है ना कि यहाँ लिखा है कि योगी आकाश में उड़ जाता है, तो मेरे अंदर भी संस्कार बन गया। और 3 बार तो सपने में मैं भी आकाश में उड़ चुका हूँ। 3 बार ऐसा सपना देखा मैं भी आकाश में उड़ रहा हूँ, अब बिना हवाई जहाज के ऐसे ही उड़ रहा हूँ। हवाई जहाज में तो उड़ता ही रहता हूँ, यात्राएं चलती रहती हैं, दूर दूर जाना पड़ता है। हवाई जहाज में तो उड़ता ही हूँ, पर 3 बार तो सपने में बिना जहाज के भी उड़ चुका हूँ। हाँ, कैसे कैसे उड़ गया बताऊं? ऐसे ऐसे मैंने पाँव लंबा कर लिया यूं, और यूं जोर लगाया और उड़ गया। ऐसे उड़ गया आकाश में। अच्छा, फिर मैंने कहा उड़ तो गया, फिर उतरूंगा कैसे, ब्रेक कैसे लगेगी? तो फिर मैंने उल्टा काम किया, ऐसे ऐसे ब्रेक लगाई
तो धीरे धीरे जमीन पर आ गया तो वापस आ गया नीचे। तो ये सब सपने में तो हो सकता है, कल्पनाओं में हो सकता है, पर ऐसे कोई व्यक्ति आकाश में नहीं उड़ सकता। ऐसे वीडियो लोग बना लेते हैं चतुराई से, कोई वो ट्रिक से करते हैं काम। आकाश में उड़ने वाले लोग मैंने वीडियो में देखे, तो उसमें वही बात है, कोई ना कोई ट्रिक होती है। बाकी ये योग समाधि से, कोई ध्यान समाधि से, संयम से ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, ये भी हो गया 42वां।